हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में है और क्लास 12th में है तो जो मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताने वाला हूं, अगर उस नियम से आप पढ़ते हो, उस टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो 100% आप लोगों का 95% आएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर एक हम लोगों को टाइम टेबल बना दीजिए, क्योंकि हम लोग अपने से टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने खुद अपने से बनाया हुआ है। उसमें आप लोग अपने से संशोधन भी कर सकते हो जब भी आपको समय मिलता है। तो मैं सब कुछ आपको टाइम टू टाइम बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा आप लोगों को। तो सब कुछ मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। अब ऐसे करना है आप लोगों को बिल्कुल तैयार है। आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास वही 2-3 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों को एक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर टॉपर है, कोई भी टॉपर अगर 95% लाता है तो वो एक बेस्ट टाइम टेबल को फॉलो करके ही वो लाता है। क्योंकि बिना टाइम टेबल के अलावा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, उसको डेली फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आज की वीडियो में यही बेस्ट टाइम टेबल बनाने वाला हूँ, क्लास 10th वालों के लिए भी या क्लास 12th, दोनों के लिए हर एक सब्जेक्ट का मैं टाइम टेबल बना के लेके आऊँ, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए बेस्ट टाइम टेबल यह है। सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि आप जो मैं टाइम टेबल बनाया हूं, वो आप एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए जो बड़ा सा मिलता है, और जहां सोते हैं आप वहां पे उसको चिपका दीजिए। सबसे पहले मैं मॉर्निंग की बात करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आफ्टरनून की बात करूंगा, फिर इवनिंग की बात करूंगा। मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि सबसे पहले सुबह 4 बजे आप लोगों को जग जाना है। कोई भी विद्यार्थी हो, अगर आप क्लास 10th में या 12th में, 4 बजे तो आप लोगों को जग ही जाना है सुबह। जब सुबह आप जग जाते हो 4 बजे, तो 4 बजे से लेकर आप लोगों को 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, क्या करना है? रिवीजन। 2 घंटे आप लोगों को रिवीजन करना है। चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, यह काम आप लोगों को करना ही है। 2 घंटा आप लोगों को रिवीजन करना है उन सब्जेक्टों को जो रात को पढ़े हुए हो, याद करने वाली चीजें हैं, उनको बस एक बार रिवाइज कर लिए, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, तो 4 बजे से 6 बजे तक आपने किया। अगर आप 30-30 मिनट भी करते हो तो 4 सब्जेक्ट का रिवाइज कर दोगे 2 घंटे में। जो 2 घंटे में बताया है, अगर 30-30 मिनट भी अगर आप रिवाइज करते हो ना, तो 4 सब्जेक्ट को आप पढ़ लोगे। तो जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं याद करने में, जैसे हिंदी हुआ आप लोगों का, साइंस हुआ, ठीक है, सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हुआ, उनको आप 30-30 मिनट समय देके चारों सब्जेक्ट को आप लोग क्या करोगे? याद कर लोगे। तो 4 सब्जेक्ट तो सुबह ही कवर हो गए रिवाइज के तौर पे। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि साइंस पढ़ लो, या इंटर वाले फिजिक्स पढ़ लो, हाई स्कूल वाले हिंदी पढ़ लो, इंटर वाले भी हिंदी पढ़ लो, या हाई स्कूल वाले इंग्लिश पढ़ लो तो इंटर वाले भी इंग्लिश पढ़ लो। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आप ले लेना। अगर मान लीजिए हाई स्कूल वाले एसएसटी पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ लो। अगर बायो लियो तो बायो, नहीं लियो तो आप केमिस्ट्री याद कर सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट का नाम मैंने बता दिया, हाई स्कूल वाले लोग के भी, इंटर लोगों के लिए भी, दोनों लोगों के लिए बता दिया कौन सा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं सुबह। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। इसके बाद आप लोगों को, वो भी मैंने लिखा हुआ, फास्ट रिवीजन करना आप लोगों को, क्योंकि सारी चीजें पढ़े रहेंगे, बस एक बार आप लोगों को रिवाइज करना है। एक बार देख लोगे ना तो दिमाग में आप लोगों को फिट हो जाएगा। इसके बाद 6 बज जाएगा, तो 6 बजे से लेके 7 बजे सुबह तक आप फ्रेश हो लो। क्या हो जाओगे? फ्रेश। फ्रेश होने के बाद आप क्या करोगे? 7 बजे से बहुत सारे बच्चों का स्कूल होता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल नहीं जाना है, अब जाइए। ठीक है, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल में जाइए। देखिए मैं लिखा हूँ कि स्कूल टाइमिंग है, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल जाइए, स्कूल में पढ़ के आप आराम से आइए। ठीक है, आप आएंगे 1 बजे। ठीक है, तो 1 बजे जब स्कूल से आप आएंगे तो आप थके हुए रहेंगे। 1 से लेकर 3 बजे तक आप बिल्कुल रेस्ट कीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि आते ही पढ़ना चालू कीजिए। 1 से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे जो आपको समय मिल रहे हैं, 2 घंटे में खूब आराम से आप रेस्ट वगैरह कर लीजिए। जब रेस्ट आप कर लेते हैं, इसके बाद बैठिए। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा आप लोगों को सबसे पहले मैथ पढ़ना है। क्लास 10th वाले भी मैथ पढ़ेंगे, और क्लास 12th वाला भी क्या करेंगे? मैथ पढ़ेंगे। क्योंकि जब स्कूल से आदमी आता है वहां पे बच्चा, तो 1 घंटा जब वो दिमाग वहां पे शांत करके 2 घंटे वो रिफ्रेश कर लेगा, इसके बाद जब वो बैठेगा तो मैथ सबसे डिफिकल्ट होता है, उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। तो इसलिए मैं मैथ को यहाँ पे ले लिया हूँ। आपका मन कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन हालांकि मैथ जो है वो बेस्ट मुझे लगा, इसलिए मैंने क्या लिया? मैथ को ले लिया, क्योंकि मैथ बेस्ट है उस समय 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसके बाद
क्या कोचिंग जाना है आप लोगों को? कोचिंग अगर आपको जाना है तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कोचिंग जा सकते हो। या कोचिंग जो लोग नहीं जाते हैं वो ऑनलाइन आ लें। ठीक है, ऑनलाइन आकर 1 घंटा वो जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, एक दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड करते हैं, तो 1 घंटा में चाहोगे तो 30-30 मिनट का वीडियो है, आराम से 2 वीडियो आप देख लोगे। या कुछ बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए तो 4 से 5 कोचिंग जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए करना क्या है आप लोगों को। अगर जो बच्चे यहाँ पे कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 4 से 5 कोचिंग जो नहीं जाते हैं वो आप लोग साइंस और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस क्लास 10th वाले साइंस पढ़ेंगे 4 से लेके 5, और 4 से 5 ट्वेल्थ वाले क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो कोचिंग नहीं जाते हैं वो आपके 4 से 5 साइंस पढ़ेंगे क्लास 10th वाले, और 4 से 5 आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे इंटर वाले। इसके बाद आप क्या करोगे, 5 से लेके 6:30 बजे तक आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे। ठीक है, शाम का समय हो गया, आप जाके फ्रेश वगैरह हो लोगे आराम से। इसके बाद 5 से लेके 6:30 बजे तक रेस्ट करोगे। इसके बाद इवनिंग में आइए। इवनिंग में आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से आप सुनिएगा। इवनिंग में आप 6 बजे बैठ जाइए। 6 बजे अपने स्टडी टेबल जो आप लोग बनाए हुए हैं वहां पे आप लोगों को बैठ जाना है। 6 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास 10th वाले क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश, और क्लास 12th वाले भी क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लास 10th वाले तो क्या पढ़ेंगे, एसएसटी मतलब सोशल साइंस, और क्लास 12th वाले क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद 8:30 से लेके 9:30 बजे तक कितने घंटे, आधे घंटे आपको रिवीजन करना है सिर्फ हिंदी को। और दोनों क्लास 10th वाले या क्लास 12th वाले दोनों लोग हिंदी का रिवीजन करोगे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसके बाद ही तब आप 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जाके डिनर करोगे। खाना वगैरह डिनर कर लोगे अच्छे तरीके से 9 साढ़े 9 बजे तक। डिनर करने के बाद 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पीएम तक रात को आधा घंटा आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो पहले पेपर बीत चुके हैं उनके सोल्यूशन को आधा घंटा आप देखोगे। ठीक है, इसके बाद 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सोओगे। 6 घंटा के मैं स्लीपिंग यहाँ पे टाइम बनाया हूँ कि सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 घंटा और 6 घंटा आराम से आप सोइएगा, फिर सुबह 4 बजे आप लोगों को जग जाना है। तो ये टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें आप संशोधन कर सकते हो। मैंने नहीं कहा कि आप लोगों को किसी टाइम पे पढ़ने हैं, मैंने एक टाइम टेबल बना के आप लोगों को मतलब बता दिया है कि किस तरह टाइम टेबल बनाया जाता है। जिस समय आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक टाइम टेबल का मैं आइडिया आप लोगों को दे दिया हूँ।